जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे नज़र में एक अच्छा आर्टिकल आया, सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। टॉपिक था सोवियत यूनियन के हथियार को इस्तेमाल करके अरब देश जहां सब जंग हार गए, वहां भारत सोवियत यूनियन का हथियार को इस्तेमाल करके कैसे सारे जंग जीता। आज मैं इस टॉपिक को डिटेल्स में बताऊंगा और जानेंगे इसमें कितना सच्चाई है। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, आर्टिकल में जो लिखा गया है, अरब के देश सोवियत यूनियन का हथियार को इस्तेमाल करके सारे जंग हार गए और भारत सेम सोवियत यूनियन का हथियार को इस्तेमाल करके सारे जंग को जीता। ये 100% सही नहीं है, लगभग 80-90% सच्चाई है। ना भारत आज तक सारे जंग जीता हुआ है, ना अरब देश इजराइल के खिलाफ सारे जंग हारे हैं। देखिए, सोवियत यूनियन के हथियार को शुरू में मतलब 1960 और 70 के टाइम में अरब देश के अलावा भारत, चीन और वियतनाम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। शुरू में अरब देशों से कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं यहूदी लोगों के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफ़ी अत्याचार हुआ था, जिसके बाद इजराइल बना। अरब देशों की बात करें तो उनका मॉडर्न हथियारों के साथ जंग लड़ने का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ज़्यादातर देश कॉलोनियलिज्म के अंदर रह रहे थे। इसके बाद अरब देशों के बीच भी अंदरूनी लड़ाई थी जो आज तक है। इसलिए शुरू में ये सब देश इजराइल के खिलाफ इकट्ठा नहीं हो पाए। इसलिए 1967 में जब अरब इजराइल जंग हुआ तो कहने के तो इजराइल के खिलाफ बहुत सारे अरब देश थे, लेकिन उनके सेना के बीच कोई तालमेल नहीं था। इसलिए जंग ना सिर्फ 6 दिन के अंदर खत्म हुआ, साथ में इजराइल ने 400 के ऊपर सीरिया और इजिप्ट के फाइटर जेट को मार गिराया जो सोवियत यूनियन के थे। इसके बाद 1973 में फिर से इजराइल और अरब देशों के बीच लड़ाई हुआ। तब सीरिया और इजिप्ट मिलकर इजराइल पर हमला किए। इजिप्ट सुएज कैनाल क्रॉस करके इजराइल पर एक तरफ हमला किया तो दूसरी तरफ सीरिया ने भी इजराइल पर हमला करके गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, गोलान हाइट यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम के लिए काफ़ी जरूरी जगह थी। देखा जाए तो ये तीनों धर्मों का रूट एक ही है, इसलिए उन्हें अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। इसके बाद इजराइल ने अपना पूरा ताकत लगा दिया गोलान हाइट्स को जीतने के लिए और जीता भी, लेकिन इजराइल को जंग में काफ़ी नुकसान हुआ। इजिप्ट ने मिग-21 और सुखोई 7 का इस्तेमाल करके इजराइल की 100 के ऊपर फाइटर जेट को मार गिराया था। जंग और ज़्यादा दिन चलने से पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया जैसे देश इजराइल के समर्थन में आए। इसके बाद सीज फायर हुआ, नहीं तो जंग और चलता तो इजराइल को भारी नुकसान होने के साथ साथ हार भी तय था, क्योंकि इजराइल अपना 30% फाइटर जेट को जंग में खो दिया था। क्योंकि इजिप्ट एयरफोर्स 1967 की हार के बाद काफ़ी कुछ सीखा था और अपने पायलटों को कड़ी ट्रेनिंग दी थी। इसलिए पेपर में 1973 की जंग इजराइल की जीत जरूर हुआ था, लेकिन इजिप्ट भी हारा नहीं था। हाँ, सीरिया की हार जरूर हुई थी। 1973 के बाद इजराइल और अरब के बीच जंग और नहीं हुआ। अब तो अरब देश, खासकर सऊदी अरब और यूएई का इजराइल के साथ अच्छा संबंध है। इसके साथ अब अरब देश रूस के हथियार इस्तेमाल ना करके ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आता हूँ भारत के ऊपर। देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से 2010 तक ज़्यादातर सोवियत यूनियन का हथियार इस्तेमाल करता था। लगभग हमारा 80% हथियार सोवियत यूनियन और बाद में रशियन ओरिजिन के थे और उस हथियार का ही इस्तेमाल करके हम 5 जंग लड़े। हालांकि 1962 की जंग को छोड़कर हम सारे जंग जीते। इसलिए हम ये आसानी से कह सकते हैं सोवियत यूनियन के हथियार हमें काफ़ी मदद किया है। उस आर्टिकल में 1962 की जंग हार के लिए सोवियत यूनियन के हथियार को दोष नहीं दिया गया है। इसके पीछे 2 वजह थी। पहला, भारत सोवियत हथियार सबसे ज़्यादा 1962 भारत चीन जंग के बाद लिया। 1962 के टाइम में भारत के पास ज़्यादा वेस्टर्न हथियार थे। इसके साथ भारत खुद जिम्मेदार है 1962 जंग हारने के लिए, क्योंकि जब 1959 से ही सीमा पे हालात बिगड़ना शुरू हो गया था, तब भारत जंग की तैयारी ना करके हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा था। नेहरू जी को लगता था चीन कभी भारत पर हमला नहीं करेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। इसलिए 1962 को छोड़ दे तो 1965, 1967, 1971 और 1999 में सोवियत यूनियन के हथियार हर वक्त भारत का साथ दिया है जंग जीतने में। इसके साथ वियतनाम की बात करें तो वियतनाम भी सोवियत यूनियन का हथियार को इस्तेमाल करके अमेरिका को हराया था। वियतनाम सोवियत यूनियन का SA-6 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके कई सारे अमेरिका की B-52 बम्बर को मार गिराया था। इसलिए अच्छा हथियार होने से जंग में आपको दुश्मन के खिलाफ बढ़त तो मिलता है। अगर चलाने वाला अच्छा नहीं होगा तो आपको ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। आप अब सऊदी अरब को ले लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरब खरीदता है, लेकिन अब तक सऊदी सेना यमन विद्रोह को ख़त्म नहीं कर पाया है। इसलिए सोवियत हथियार में जितना बुराई नहीं था, तब उसे चलाने वाला अरब देशों के सैनिक ट्रेंड नहीं थे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।